अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जिनकी तनाजुर में ये देखा जा सकता है कि पाकिस्तान के सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं। एक डेवलपमेंट ये है कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने हाई कोर्ट से अपने पासपोर्ट की वापसी के लिए रजू कर लिया है। क्या मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को लंदन की याद सता रही है और वो जल्द लंदन जाना चाह रही हैं, जिसको उनके सियासी मुखालफिन ये कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ हमज़ा शहबाज शरीफ की तरह पाकिस्तान से फ़रार होने जा रही हैं। तो इस पर हम बातचीत करेंगे। दूसरा अहम मामला जो है वो इमरान खान साहब का तौहीन अदालत केस के हवाले से दूसरा तहरीरी जवाब भी दाखिल करवा दिया गया है, जिसमें उन्होंने खुल के गैर मशरूत माफ़ी तो नहीं मांगी, लेकिन उन्होंने गहरे अफसोस का इजहार किया है और इस जवाब में और कौन सी ऐसी बातें की हैं जिनसे ये तवक्को की जा सकती है कि अदालत उनको तौहीन अदालत के जुर्म में सज़ा नहीं देगी या वाकई उनको तौहीन अदालत का मुर्तकब करार देकर सज़ा दी जाएगी, खा वो 30 सेकंड की ही क्यों ना हो, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी ने उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी को दी थी और वो नाअहल हो गए थे। तो क्या इमरान खान के सर पर नाअहली की तलवार अभी भी लटक रही है? इस पर हम बातचीत करेंगे। और तीसरा अहम मामला जो है वो एहतसाब कानून में जो तरमीम की थी उसके अब समरात मिलना शुरू हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक मुकदमा एहतसाब अदालत ने ख़ारिज करके वापस रेफरेंस नैब को भेज दिया है और कहा है कि इसका केस किसी मुतलका अब कानून या मुतलका अदालत में चलाया जाए। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और डिप्टी चेयरमैन जो रहे सेनेट के सलीम मांडवीवाला के ख़िलाफ़ भी एक रेफरेंस था, नायब का ओमनी ग्रुप रेफरेंस जिसको कहा जाता है, उसको भी वापस कर दिया गया है एहतसाब की अदालत से। और अब शहबाज शरीफ साहब को और सलीम मांडवीवाला और हमज़ा शहबाज शरीफ को दो रेफरेंसेस में, एक रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस जो शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ से मुतल्लिक है और ओमनी ग्रुप का रेफरेंस जो है वो सलीम मांडवीवाला के ख़िलाफ़ था। इनमें से उनको रिलीफ मिल गया है। और एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट, हमज़ा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने FIA में जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस उनके ख़िलाफ़ तहकीकात चल रही हैं, जिस पर 11 अप्रैल को उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम था इनके ऊपर, उस पर भी अब बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक अब वो जो केसेस हैं उन पर शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ वो केसेस नहीं चलाए जा सकते, जिस पर मुतलका अदालत ने FIA को 17 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया है। और क्या जिस एक बड़े ठोस और बड़े मजबूत केस में जिसमें ये कहा जा रहा था, PMLN के अपने लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज को पक्की कन्फर्म सज़ा होनी थी, अब उसमें बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। तो मामलात किस तरफ जा रहे हैं? इमरान खान का प्रेशर, पब्लिक प्रेशर, जलसे जुलूस, अवाम की भरपूर तादाद की शिरकत और दूसरी तरफ से जो PDM की लीडरशिप है जिनके ख़िलाफ़ केसेस थे वो केसेस एक एक करके विदड्रॉ होते जा रहे हैं, अदालतों से वापस जा रहे हैं। और दूसरी तरफ मरीम नवाज़ साहिबा तैयारी कर रही हैं कि वो लंदन जाएंगी। तो ये जो हालात हैं ये किस चीज़ का तरफ जो है कि वो इशारा कर रहे हैं, इस पर आप भी सोचिएगा, हम भी कोशिश करते हैं कुछ बात करने की। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस में जवाब दाखिल करवाया गया है। इसमें 3-4 बड़ी अहम बातें की गई हैं। कहा गया जी कि ये इमरान खान साहब ने गैर इरादी तौर पर अदा किए गए अल्फाज के ऊपर उनको गहरे अफसोस का इजहार किया और कहा कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उनका मकसद कतई तौर के ऊपर अदलिया या लोअर कोर्ट्स की तौहीन करना नहीं था। वो अदलिया की इज़्ज़त करते हैं, अदालतों की वो इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, वो सोच भी नहीं सकते कि वो अदालती तौहीन करेंगे। और ये जो गैर इरादी तौर के ऊपर अदा किए गए अल्फाज हैं वो उन अल्फाज को वापस लेते हैं और उन्हें इस पर गहरा अफसोस है और वो अदालत को यकीन दहानी कराते हैं कि आइंदा इस किस्म के अल्फाज से वो गुरेज़ करेंगे और ऐसे अल्फाज अदा नहीं किए जाएंगे। उन्होंने तवील जवाब है, मुख्तलिफ़ केसेस का भी हवाला दिया गया। अली ज़फ़र साहब ने जो एक लीगल जब केस बनाया जाता है तो उसके अंदर वो रेफरेंस दिए जाते हैं, लेकिन अदालतें अमूमन इस किस्म के मामलात के ऊपर तवक्को करती हैं कि जो मुल्ज़मान हैं
वो गैर मशरूत तौर के ऊपर माफ़ी मांगे और अपने आप को अदालत के रहम व करम पर छोड़ दें, तो ऐसी सूरत हाल में अदालतें नज़रअंदाज करती हैं, सरफ नज़र करती हैं और वो माफ़ कर देती हैं। इस मामले में पहली जो हेयरिंग हुई थी उसमें चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने अदम इत्मीनान का इजहार किया था इमरान खान साहब के तहरीरी जवाब पर, कहा था कि उन्हें तवक्को नहीं थी कि वो इस किस्म का जवाब देंगे, इसलिए उन्हें जब मोहलत मांगी तो उन्होंने 7 दिन की मज़ीद उनको मोहलत दे दी थी, जो वो जवाब दाखिल किया गया है। अब 2 आ रहा है यहाँ पर कि एक यह है कि अभी भी इमरान खान साहब ने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी और अपने आप को अदालत के रहम व करम पर नहीं छोड़ा, जिसकी अदालत तवक्को कर रही थी। उस सूरत में उनको रिलीफ मिल जाना था। एक ख्याल ये है कि क्योंकि उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी तो इसलिए गालिब इम्कान यही है कि अदालत इस केस में उनकी सरजनिश कर सकती है। एक बार फिर हेयरिंग के दौरान उनको मौका दिया जा सकता है जी कि ये नाकाफ़ी है, ये अल्फाज जो हैं, और अगर अदालत में ही वो खड़े होकर गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते हैं तो उसको माफ़ किया जा सकता है। और एक ख्याल ये है कि अगर उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी ना मांगी और इन्हीं अल्फाज पे हुए तो फिर मुमकिन है कि अदालत उनको तौहीन अदालत के केस के अंदर, जिस तरह से यूसुफ रज़ा गिलानी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी ने उस वक्त सज़ा दी थी, उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने उस किस्म की भी अगर सज़ा दी तो ये नाअहल हो जाएंगे 5 साल के लिए। लेकिन इस सारे अगर केस को देखा जाए तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के रिमार्क्स हैं, इवन जो अभी जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज थे राना शमीम, उनका भी कि मामला चल रहा है अदालत के अंदर, तो उसके अंदर भी जो रिमार्क्स आ रहे हैं तो अदालत अमूमन सरफ नज़र करती है कि अदालत के फ़ैसले जो हैं वो अदालत का एहतराम बढ़ाते हैं। ये रिमार्क्स है चीफ जस्टिस के, और कहा कि सज़ाएँ देने जो है कि वो हल नहीं होता। तो अब ये देखना होगा कि जब इसकी हेयरिंग होगी तो क्या इमरान खान साहब इन्हीं अल्फाज पर इक्तफ़ा करते हैं या अपने आप को गैर मशरूत माफ़ी मांग पे अदालत के रहम व करम पर छोड़ देते हैं, और क्या अदालत इससे मुतमिन होती है या नहीं होती और क्या मामला होता है। तो इसलिए बहुत से लोगों की, इमरान खान साहब के हामियों की भी, उनके फॉलोअर्स की भी और उनके मुखालफिन की भी इस जवाब के ऊपर, अदालती कार्रवाई के ऊपर बड़ी गहरी नज़रें जमा कर बैठे हुए हैं और मुखालफिन उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि उनको सज़ा होनी चाहिए। हामी क्या ख्याल है कि जी कि इनको माफ़ किया जाना चाहिए। तो लेट्स सी अदालत क्या फ़ैसला करती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब स्टेप बाय स्टेप उस तरफ जा रहे हैं और अदालत के अंदर वो गैर मशरूत माफ़ी मांगने से भी गुरेज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इस 2 जुमलों की बुनियाद पर उनकी फ्यूचर की तमाम सियासत का इन्हिसार है। तो इसलिए वो ऐसा करने से गुरेज़ नहीं करेंगे और वो माफ़ी मांग लेंगे। मामला अब आते हैं जी शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को जो रिलीफ़ मिला यकीनी एहतसाब अदालत के अंदर, जो अमेंडमेंट्स हुई एहतसाब कानून के अंदर, तो फिर उन्हीं तनाज़ुर में अदालत ने वो रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस जिसमें ये कहा गया था जी कि बतौर वज़ीर आला 200 मिलियन रुपए शहबाज शरीफ साहब ने चिन्नौट में एक ड्रेन नाले की तामीर पे ख़र्च किया, और वो सारा का सारा उसका मकसद जो है कि रमज़ान शुगर मिल को बेनिफिट देना था, जो उनके बेटों की हमज़ा और सलमान की मिल थी, तो इसलिए सरकारी ख़जाने से ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा। तो ये रेफरेंस था। और सलीम मांडवी वाला और एजाज़ हारून के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था वो ये था कि उन्होंने ओमनी ग्रुप में एक प्लाट का जो मामला हुआ था और उसमें 140 मिलियन रुपए जो है कि वो फेक अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई थी और उसके बेनिफिशरी जो है कि वो सलीम मांडवी वाला थे, एजाज़ हारून थे। तो अब ये अदालतों ने ये कह कर कि जी अब मुल्क में कोई कानून बदल चुका है, ये उनकी दायरे कार में नहीं है, नैब को रेफरेंस वापस भेज दिया और कहा जी कि मुतल्लिका अदालत में ले जाएँ। अब क्या मुतल्लिका कानून के तहत मुतल्लिका अदालत में कौन कार्रवाई करेगा? वफाकी हुकूमत तो नहीं करेगी। क्या पंजाब हुकूमत एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है कि वो चीफ मिनिस्टर के तौर के ऊपर जो काम किए थे शहबाज शरीफ साहब ने, उन पर नोटिस कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। तो क्या उसका कार्रवाई का आगाज़ होगा या नहीं होगा, ये बड़ा अहम सवाल है। FIA का जो बड़ा जिसको ओपन एंड शट केस कहा जाता है कि एक सबूत था जिसमें हमज़ा शहबाज शरीफ साहब भी मुल्क से बाहर चले गए हैं। शहबाज शरीफ साहब और इनके ख़िलाफ़ 11 अप्रैल को रेफरेंस दायर वो फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही थी, लेकिन उस तारीख को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन के शहबाज शरीफ साहब फ़र्द जुर्म आयद ना हो सकी, फिर कानून में तरमीम हुई और अब बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी है। यकीनी तौर के ऊपर 17 सितंबर को FIA यही जवाब देगा जी कि ये हमारे अब कानून के दायरे कार में नहीं आता, तो अभी केस नहीं बनता, तो इसको ख़त्म कर दिया जाए तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगेन क्या ये कोई एंटी करप्शन का या कोई और इदारा इस पर कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा, एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन रिलीफ़ मिलना शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ रिलीफ़ मिलने के बावजूद और ये क्लेम करने के बावजूद कि इमरान खान साहब को ताहयात नाअहल करवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन में भी इससे
फ़ायदा उठाया जाएगा। इसके बावजूद मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा क्यों वतन से वापसी की तैयारी कर रही हैं, इसीलिए उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है कि उनका पासपोर्ट जो है उनको वापस दिया जाए। 4 साल से वो हाई कोर्ट की जो रजिस्ट्रार हैं उनके पास ये पासपोर्ट है, और जिस केस के अंदर ये पासपोर्ट रखा गया था उस केस में उनकी ज़मानत भी हो चुकी है। तो किसी भी फ़र्द पर जो उसकी मूवमेंट है एक लामहदूद मुद्दत तक, तवील मुद्दत तक उस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। तो ये जवाज़ लेकर जो है पासपोर्ट की दरख्वास्त की गई है। हमारी इतलात के मुताबिक मरीम नवाज़ साहिबा जो है कि वो पासपोर्ट मिलने के बाद लंदन रवाना हो जाएंगी, जहाँ वो इब्तदाई तौर के ऊपर यही कहा जा सकेगा जी कि नवाज़ शरीफ साहब की वो इयादत के लिए एक तवील अरसे से मुलाकात नहीं तो गई है। फिर उसके बाद अब क्या सेटलमेंट क्या होती है, क्या वतन वापस आते हैं या किसी और मुल्क में शिफ्ट होते हैं, या जो भी सिचुएशन है उसके तनाजुर में फिर जो मूवमेंट होगी इनकी इकट्ठे ही मूवमेंट होगी। तो अब देखना ये है कि क्या हाई कोर्ट इस सिलसिले में उनको रिलीफ फ्राहम करती है या नहीं करती, और अगर हाई कोर्ट उनको रिलीफ फ्राहम करती है तो उसके बाद चीज़ें बड़ी वाज़े तौर के ऊपर खुलकर नज़र आ रही होंगी कि नवाज़ शरीफ साहब की वापसी का रास्ता जो है वो मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है, और जो शहबाज शरीफ और इनकी फैमिली है उनको अदालतों से कानून के तहत रिलीफ मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि मामला जो है नून लीग के अंदर भी ठीक नहीं, और जो सियासी तौर के ऊपर भी नून लीग के लिए माहौल साजगार नहीं है। और अब देखना ये होगा कि इसमें अदलिया क्या फ़ैसला करती है, और फिर मरीम नवाज़ साहिबा कब जो है वो लंदन का सफ़र जो है वो करती हैं। अब तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।